वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रीड 2022 के जो क्वेश्चन बुकलेट आई थी, आई होप आप सभी ने उनके आंसर की वगैरह मैच कर ली होगी। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने अपनी आंसर की जारी की है और मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए थे क्वेश्चन पेपर के आंसर की रिगार्डिंग। तो आपने जिसने भी नहीं देखा होगा मेरे चैनल पे जाके एम्प्लॉयमेंट वाला पे विजिट करके आप देख सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज वगैरह आई थी कि आप कट ऑफ पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं कट ऑफ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आई होप लास्ट तक बने रहिए और कट ऑफ वगैरह मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या रहेगा। और पहले देख लेते हैं पेपर के बारे में कि पेपर लेवल कैसा था और पेपर के स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स के रिव्यूज़ वगैरह क्या आए थे। आइए शुरू करते हैं। दैनिक भास्कर में कुछ ये न्यूज़ छपी थी, तो उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था कि एक्सपर्ट की क्या राय है इस बारे में। ये देखिए, भास्कर एक्सप्लेनर एक्सपर्ट को कैसा लगा पेपर। शिक्षा मनोविज्ञान के लेवल वन के छोड़कर तीनों ही शिफ्ट के पेपर में 10 सवाल सरल थे, 13-14 सवाल मध्यम व 6-7 सवाल कठिन थे। शिक्षा मनोविज्ञान का स्तर काफ़ी अच्छा था। और क्या कहते हैं नेक्स्ट, रीट में लेवल 2 सामाजिक में एसएसटी में विश्व भूगोल के प्रश्न गहराई से पूछे गए। जिन विद्यार्थियों ने गहनता से अध्ययन किया वे उन्हें लाभ मिलेगा। तो यानी भूगोल का जो सेक्शन था लेवल 2 में सामाजिक में, एसएसटी में वो थोड़ा गहराई से पूछे गए थे उसमें क्वेश्चंस। और विद्यार्थी जिसने डीपली जो भी आरबीसी की बुक और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होगी तो वो उनको अच्छे से वो टैकल कर पाए होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास का सिलेबस विस्तृत होने के कारण अभ्यर्थी पूरा कवर नहीं कर पाए। पहली पारी का पेपर बहुत कठिन था। इतिहास के प्रश्न स्टैंडर्ड लेवल के थे। कला संस्कृति के सवाल सरल थे। एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। ये एक इतिहास विशेषज्ञ कहते हैं कि जिसने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उनको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह अधिकतर आरबीसी की बुक्स और एनसीईआरटी की बुक से ही बनाए गए थे। और बाकी अधिकतर कोचिंग वाले ने जिन्होंने भी पढ़ाए होंगे तो उनसे स्टूडेंट्स को लाभ नहीं मिल पाया। और जिसने बेसिक कंसेप्ट्स वाले बुक्स पढ़ी होगी एनसीईआरटी वगैरह तो उनसे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। और पेपर स्टैंडर्ड लेवल का था। हमेशा ऐसा ही लेवल का पेपर होना चाहिए ताकि गहन अध्ययन वाले अभ्यर्थी को फ़ायदा मिले। लगभग 60 से 65% अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं, 60 से 65%। और राजनीति की बात करते हैं, तीनों ही शिफ्ट में हुए पेपर राजनीति के सवाल का वेटेज बराबर था, अच्छे सवाल थे, ऐसे में पेपर का स्तर बड़े अच्छा था, ये विशेषज्ञ कहते हैं। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन ये बताता हूँ मैं आपको। कंक्लूजन ये कह रहा है, निष्कर्ष ये निकला है इन सब बातों से कि जो 23 जुलाई को प्रथम पारी का पेपर था लेवल 1 का, वो तो पेपर सरल था। पिछले रीट से भी इस बार लेवल 1 का जो पेपर आया था वो ईजी आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो 23 जुलाई की दूसरी पारी का जो पेपर था लेवल 2 का पहला पेपर था, जो एक्सपर्ट व अभ्यर्थियों की राय में सबसे कठिन था। इसमें इतिहास के सवाल आरएस लेवल के थे, शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल भी उच्च स्तरीय थे, विश्व भूगोल के सवाल अधिक थे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और ये कठिन शिफ्ट थी। सब स्टूडेंट्स वगैरह कह रहे कि 23 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे कठिन शिफ्ट थी। और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 24 जुलाई की भी पहली शिफ्ट कठिन थी। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में से 6 से 8 सवाल कठिन थे, 6 से 8 सवाल जो कठिन थे शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी के। इतिहास के सवाल भी कठिन थे, भाषा सरल थी, व्याकरण के सवाल अधिक थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और 24 जुलाई की दूसरी पारी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से अधिक, जो 24 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट थी वो उसमें एनसीईआरटी से अधिक सवाल पूछे गए थे। सिलेबस बड़ा होने के चलते इतिहास के सवाल अभ्यर्थियों को भारी लगे। राजनीति विज्ञान सामान्य स्तर की थी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट्स की जो पिछली बार के मुकाबले इस बार पेपर टफ था। और लेवल 1 का पेपर तो पिछली बार हुआ था वैसे ही था और थोड़ा इजी था। तो लेवल 2 की बात करते हैं कि लेवल 2 इस बार पिछली बार से तो कठिन ही था एक तरह से देखा जाए। और जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है बोर्ड की और एनसीईआरटी वगैरह, तो जिसने उसको अच्छे से पढ़ी होगी तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
कट ऑफ के बारे में बताऊँ, कुछ पोल वगैरह कराया गया था टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें स्टूडेंट्स वगैरह ने 1500 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, 1500 ने। तो उन्होंने जिसके उनके मुताबिक देखो 12% लोग थे जो केवल पासिंग मार्क्स से ला पा रहे थे, जो 90 मार्क्स वगैरह समथिंग के अराउंड, और 100 के आसपास 13% स्टूडेंट्स मार्क्स ला पा रहे थे, और 21% लोग थे जो 100 से 110 के मार्जिन में मार्क्स ला पा रहे थे। आप देख सकते हैं ज़्यादा ये स्कोर ज़्यादा लोग प्राप्त कर पा रहे हैं 110 से 125 के बीच में। तो कट ऑफ फैक्टर यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा कि ये इनके बीच में रहने वाला है लमसम जनरल के लिए, ओबीसी जनरल जो कैटेगरी के लिए 23% लोगों ने 110 से 120 मार्क्स हासिल किए, 13% लोग थे जो 120 से 125 मार्क्स हासिल किए, और 10% 125 से 130, 3% देख सकते 130 से 135, और 1% 135 से 140, 4% 140 प्लस। तो बहुत कम देखने को मिलेगा कि 125 से ऊपर जा पा रहे हैं बच्चे। हालांकि ज़रूरी नहीं कि पोल में काफ़ी स्टूडेंट्स अपने डेटा से फीड की होगी, फिर भी ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं कि अंदाजे से 1500 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो कुछ लोगों ने ये डेटा सही दी होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट असमंजस में है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि लास्ट ईयर जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया था, और इसमें नोटिफिकेशन में भी रीट के नोटिफिकेशन में भी पॉइंट नंबर 10 में बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूरत पड़े तो करेंगे। आइए देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए रीट का नोटिफिकेशन है, जो रीट नोटिफिकेशन 2022 का जो मैं खोल रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अपन पॉइंट नंबर 10 देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 10 में आप पढ़िए, क्लियरिफाई हो जाएगा उससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि भाई होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 10th पॉइंट देखिए, परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। तो क्लियरली इन्होंने एक बताया है कि स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो ये एक बचाव के रूप में भी इन्होंने लिया है कि अगर स्टूडेंट्स कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, जो 23 तारीख को जो लेवल 2 की जो शाम की शिफ्ट हुई थी और 24 जुलाई के प्रथम पारी वाले, तो वो टफ थी शिफ्ट। तो अगर वो रुख करते हैं कोर्ट की तरफ तो फिर ये कोर्ट को कहते हैं कि हाँ हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपना लेंगे। हालांकि इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है, सीधा नोटिस में इन्होंने दिया था कि ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ रुख करेंगे तो डेफिनेटली ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट हुआ है, तो आपके आंसर्स वगैरह भी फेयरली चेक्ड होंगे, और जो गलत थे उनके भी बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। और आप बस जो भी आपको अगर शिफ्ट टफ थी तो उसके आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ के मिलेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो भी मैं कट ऑफ है मैं आपको एक बार देख लेते हैं कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल के लिए है, नॉन टीएसपी के लिए 60% यानी 90 मार्क्स, और अनुसूचित जनजाति वगैरह 83 मार्क्स 82.5 है। तो स्टूडेंट्स ये नॉन टीएसपी के लिए एसटी के लिए 55% मार्क्स, एससी ओबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 55% मार्क्स, समस्त सैनिक के विधवा एवं परित्यक्ता तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 50%, दिव्यांगजनों के 40%, शहरी जनजाति के लिए 36%। तो आप ये देख सकते हो कि इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स तो ये तय कर रखा, तो 90 मार्क्स तो चाहिए तब आप वो मिनिमम क्वालिफाइंग कर पाएंगे। और जो एसटी एससी ओबीसी के लिए 82.5 मार्क्स तो चाहिए। तो मान के चलिए कि 82.5 से तो ज़्यादा ही मार्क्स लाने पड़ेंगे ओबीसी वालों को, और जनरल को 90।
और आप अलग अलग अपनी कैटेगरी उस हिसाब से आप मार्क्स देख लेना। ठीक है, आइए मैं कट ऑफ की तरफ आपको ले चलता हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड। जो मैंने बनाई है वो नॉन टीएसपी वालों के लिए बनाई है, तो आइए देखते हैं कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो ये रहने वाली है। 1 मिनट, जनरल की बात करते हैं। जनरल की मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग मेल की रहने वाली है 108 से 112 मार्क्स और फीमेल की 104 से 108। ओके स्टूडेंट्स, और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 104 से 108 मेल के लिए और फीमेल के लिए 101 से 105। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं एससी एसटी के लिए। एससी के लिए देखते हैं, एससी के लिए मेल के लिए 102 से 103 मार्क्स और फीमेल के लिए 98 से 100 मार्क्स। और एसटी के लिए देखते हैं 100 से 101 मार्क्स और फीमेल के लिए 96 से 98। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 102 से 105 मार्क्स और ओबीसी मेल फीमेल के लिए 100 से 101। मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 103 से 106 और फीमेल वालों को चाहिए 102 से 105 मार्क्स। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 92 से 98 मार्क्स और 90 से 94 फीमेल के लिए। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने लिखा है नीचे कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं होगा। डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा। और 23 तारीख को जो लेवल 2 की जो शाम की शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 जो इवनिंग की थी, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और 24 तारीख को मॉर्निंग में जो शिफ्ट हुई थी L2 की, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 शिफ्ट थी जो टफेस्ट थी। हालांकि इनमें से कह नहीं सकते कि कौन सी टफ थी, बट ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए उसके अकॉर्डिंग 23 की लेवल 2 की जो शिफ्ट थी, शाम की शिफ्ट, इसको शिफ्ट 2 कहते हैं वैसे, तो वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के हिसाब से। उसके बाद में चॉइस की मॉर्निंग की शिफ्ट थी लेवल 2 की, वो टफ थी। हालांकि स्टूडेंट्स इस पर आप प्लीज़ डिबेट ना करना, क्योंकि वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला ही बता पाएंगे क्या टफ थी वगैरह। हालांकि मैंने कट ऑफ आपको कम ही बताई है, आपको कट ऑफ कम ही बताई है, फिर भी इसमें आप मान के चलना कि सब अपनी कैटेगरी +5 मार्क्स मान के चलना कि मार्क्स ये ज़्यादा ही रहने वाली है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है जो +5 मार्क्स ज़्यादा रहेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ आपका ऐसे स्नेह वगैरह बना रहे मेरे साथ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और आगे की जो पढ़ाई है वो आप पूर्ण रूप से जारी रखिए, क्योंकि अभी आगे की मंजिल बाकी है। आप यहाँ तक कि सिमट के ना रहे। और आगे की रणनीति ये रखिए कि आरबीएससी की बुक्स है, आरबीएससी 10th 12th कि उनको अच्छे से पकड़ बनाए, उनके क्वेश्चंस करें। और सीबीएसई की भी 10th और 12th की बुक्स अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से पुटअप होंगे स्टूडेंट। अभी तक क्वेश्चंस कैसे आए हैं आपने देख लिए, तो प्लीज़ इन पे आगे आने वाले दिनों में फोकस रखिए इन पे, और अभी से ही तैयारियों में लग जाइए ताकि आगे की मंजिल है वो आप आसानी से प्राप्त कर सके। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ आज मेरी जो भी प्लेलिस्ट है रीड के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, वो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, एम्प्लॉयमेंट वाला। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।